हेलो स्टूडेंट, हम टेरिडोफाइट पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने टेरिडोफाइट के कैरेक्टर्स पढ़े। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट। हमने देखा था कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, फर्न्स होते हैं, उनके अंदर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दो प्लांट फॉर्म पाई जाती हैं। जो स्पोरोफाइट होती है वो मेन प्लांट फॉर्म होती है और जो गैमेटोफाइट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और इनकॉन्स्पिक्यूअस होती है, यानी कि बहुत टाइनी स्ट्रक्चर होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है और जो हमारा गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉयड होता है। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट। हमने देखा था स्पोरोफाइट्स के अंदर स्ट्रक्चर देखा था जब, तो स्पोर मदर सेल्स थी। जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं दैट अंडरगो मियोसिस, मियोसिस होता है उनके अंदर और क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। तो मियोसिस के बाद जो स्पोर्स बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और स्पोर मदर सेल्स कैसी है, डिप्लॉइड। अब जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होंगे, ये जर्मिनेशन की प्रोसेस हो रही है और जर्मिनेट होके वो क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट की जो शेप होती है वो हार्ट शेप होती है और इसको प्रोथैलस कहा जाता है। ये एक टाइनी स्ट्रक्चर होती है और ये जो सॉइल है उसी के ऊपर ले करती है। तो ये जो हमने दिखाया है इसका वेंट्रल साइड दिखाया है प्रोथैलस का, यानी वो स्ट्रक्चर जो सॉइल की तरफ है। माना कि ये हमारा प्रोथैलस है, ये इसकी डॉर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड और ये हमारी सॉइल। तो वो स्ट्रक्चर जो सॉइल की तरफ है दैट इज द वेंट्रल साइड। तो जो ये हमने क्या दिखाई है, प्रोथैलस की वेंट्रल साइड दिखाई है। वेंट्रल साइड पे जो जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हमने शो किए। तो इसकी शेप हार्ट शेप है, ऊपर की तरफ ब्रॉड है और नीचे की तरफ टेपरिंग है। तो जो ऊपर की साइड एक डिप्रेशन होता है, गड्ढा होता है जिसे हम कहते हैं एपाइकल नॉच। और जो हमारा टेपरिंग एंड है, यानी कि संकरा जो इसका एंड है, सिरा है, वहां से राइजोइड्स निकलते हैं। राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। और राइजोइड्स के बीच में एंथेरिडिया पाए जाते हैं। एंथेरिडिया यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन्स। मेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं किधर, राइजोइड्स के बीच में और टेपरिंग एंड की तरफ। और जो हमारा एपाइकल नॉच है, एपाइकल नॉच की तरफ पाए जाते हैं आर्केगोनिया, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो ये हमने क्या देखा, प्रोथैलस का स्ट्रक्चर देखा। प्रोथैलस यानी कि गैमेटोफाइट और ये क्या है, उसकी वेंट्रल साइड है। अब हम एंथेरिडियम और आर्केगोनियम का स्ट्रक्चर देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। यहाँ हमने एंथेरिडियम का स्ट्रक्चर शो किया है। ये हमारा प्रोथैलस है, उसकी वेंट्रल साइड है, उससे अटैच है एंथेरिडियम। तो जो एंथेरिडियम होता है वो 4 सेल्स से मिलकर बनता है। जो मेन सेल है जो प्रोथैलस से अटैच है वो है बेसल सेल। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, शेप कैसी है, ये कप शेप सेल है ये, और इसे हम कहते हैं बेसल सेल। इससे जुड़ी हुई होती हैं 2 सेल, इन्हें हम कहते हैं रिंग सेल्स। और रिंग सेल से जुड़ा होता है लिड सेल। लिड सेल ओपन भी हो सकता है एंड क्लोज भी हो सकता है। तो जब लिड सेल ओपन होगा और एंथेरिडियम के अंदर क्या होंगे, मेल गैमेट होंगे। मेल गैमेट यानी कि स्पर्म। तो जब ये लिड सेल ओपन होती है तो ये जो स्पर्म है वो बाहर आ जाते हैं और इनको फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है और वो मीडियम क्या है, वाटर है। तो ये पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं मेल गैमेट का, यानी स्पर्म का। जो मेल गैमेट होता है वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है, लंबा होता है और स्लाइटली कॉइल्ड होता है, थोड़ा सा वो मुड़ा हुआ होता है। इसके अंदर टफ्ट ऑफ सीलिया पाए जाते हैं जो इसको स्विम करने में हेल्प करते हैं।
और इसके अंदर एक वेसिकल पाई जाती है जो कि फूड रिजर्वायर होती है। इसके अंदर फूड स्टोर रहता है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जब ये लिड ओपन होता है तो ये जो स्पर्म है वो बाहर आ जाते हैं और स्विम करके पहुंच जाते हैं आर्किगोनिया यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब हम फीमेल सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये आर्किगोनियम या फीमेल सेक्स ऑर्गन का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये हमारा प्रोथैलस की वेंट्रल साइड है और इससे जुड़ा हुआ है ये आर्किगोनियम। इसका जो वो पार्ट जो इसका प्रोथैलस से जुड़ा होता है वो स्वॉलन पार्ट होता है, फूला हुआ होता है और इसे हम कहते हैं वेंटर। और ये वेंटर खुलता है एक नैरो पार्ट के अंदर जिसे हम कहते हैं नेक। वेंटर के अंदर ही हमारा एग पाया जाता है जो कि चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? सेल्स से घिरा हुआ है। और जो नेक होती है, नेक की सेल होती है वर्टिकल सेल्स। वर्टिकल यानी कि खड़ी, लाइक दिस। वर्टिकल सेल्स होती है नेक में और उसके अंदर नेक के अंदर 4 लेयर्स पाई जाती हैं वर्टिकल सेल्स की। और उसके बाद जो ल्यूमेन बसती है नेक के अंदर, उसके अंदर कैनाल सेल्स पाई जाती हैं। ये हमारी नेक है, यहाँ 4 लेयर हैं हमारी सेल की और ये जो बीच का जो खाली स्पेस है इसके अंदर पाई जाती हैं कैनाल सेल्स। और कैनाल सेल्स का नंबर होता है 4। 4 कैनाल सेल्स पाई जाती हैं। और जब स्पर्म एंटर करता है आर्किगोनियम के अंदर तो ये सेल रप्चर हो जाती हैं और ये म्यूसिलेज का सिक्रीशन करती है। म्यूसिलेज एक ल्यूब्रिकेटिंग मटेरियल है जो कि इसको हेल्प करता है ऊपर तक जाने में। इसके जो वे है उसको ल्यूब्रिकेट कर देता है और इस तरह ये जो स्पर्म है पहुंच जाता है एग तक और फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और बन जाता है जाइगोट। तो जाइगोट का जो फॉर्मेशन है वो वेंटर के अंदर ही हो जाता है और ये जो वेंटर के अंदर जो एग है वो कैसा है? हैप्लॉइड है और जो जाइगोट है वो कैसी स्ट्रक्चर है? डिप्लॉइड है। जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद ये जो प्रोथैलस है वो डीजनरेट हो जाता है और ये जो जाइगोट है ये डेवलप हो जाता है किसके अंदर? स्पोरोफाइट। तो इस तरह गैमेटोफाइट से क्या बन रहे हैं? स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से बन रहे हैं गैमेटोफाइट। तो क्या दिख रहा है हमें? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिख रही है। इसके अलावा जो स्पोरोफाइट होता है और गैमेटोफाइट होता है ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ये नहीं करते हैं। ये हमारा गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट डीजनरेट होकर क्या बन रहा है? स्पोरोफाइट बन रहा है। तो ना स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है और ना ही गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, ना ही स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे, यानी दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो और जो इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है और जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। और जो गैमेटोफाइट होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है। ग्रीन कलर का हमने इसीलिए दिखाया है कि ये क्या है? फोटोसिंथेटिक होता है। हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर डिप्लॉइड। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड एंड स्पोरोफाइट डिप्लॉइड। तो ये आज हमारा टेरिडोफाइट जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमने उनके कैरेक्टर्स पढ़े, गैमेटोफाइट पढ़ा और स्पोरोफाइट पढ़ा। तो आप लोगों को समझ आया होगा और वीडियो आपको पसंद आएगी। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस